देखी तो बच्ची भाग पड़ी। अच्छा। और घूम कर सांप ने 2 बार अटैक कर दिया बच्ची को पैर में। जहाँ पर उस सर्प ने डसा है वहाँ पर बील है, देख पा रहे हैं कोने पर बील है, उसमें सांप घुस गया जैसा बता। नमस्कार, मैं राजीव रंजन अभी मौजूद हूँ मैं संत कबीर नगर जिले के तहसील एवं थाना मेहदावल के अंतर्गत। अभी हम पहुँचे हुए हैं ग्राम सभा बेलौली, टोला खैरा टोला पर हम आए हुए हैं और यहाँ किसी मासूम बच्ची को सर्पदंश की बात के सामने आई है कि किसी बच्ची को सांप ने काट लिया है और उसकी दर्दनाक मौत हुई है। और यहाँ हम उस बच्ची के घर पर पहुँचे हुए हैं। आइए जानते हैं आखिरकार किस प्रकार से कौन सा सांप उस बच्ची को काटा, कैसे सर्पदंश हुआ, आइए जानते हैं। ये बच्ची का शव है, अभी यहाँ यही घर है और बहुत ही दुखद घटना है ये। इस दुख की घड़ी में हम पहुँचे हुए हैं। कैसे भैया, क्या हुआ था? देखिए, सांप जो है उस गड्ढे से आया हुआ है मेघा ताड़ते हुए। अच्छा। उसके बाद बच्ची का पेचिश पड़ रहा था। उसके कारण कॉलेज भी नहीं गई। बच्ची इसमें बैठी थी, मेघा यहाँ आ गया, मेघा उधर चल गया और बच्ची तुरंत देखी तो बच्ची भाग पड़ी। अच्छा। और घूम कर सांप ने 2 बार अटैक कर दिया बच्ची को पैर में, 2 बार काट लिया। अच्छा। उस समय बज रहा था 11 बज रहा था, सुबह को 11 बज रहा था। उसके बाद हम लोग ढोढ़वा ले गए। ढोढ़वा जो है आयुर्वेदिक एक दवा है, उसको लगा देने से सांप का नशा थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन वो पकड़ा नहीं। उसके बाद हम मेहदावल ले गए। वहाँ जो है 5 इंजेक्शन ग्लूकोज में मिलाकर लगाया गया। उसके बाद 1 घंटे बाद वहाँ से हम लोग को खलीलाबाद के लिए रिफ़र कर दिया गया। खलीलाबाद हम लोग जब पहुँचे तो रास्ते में ही बच्ची का प्राण निकल गया। उसके बाद हम लोग घर चले आए। यहाँ आकर झरवैया फुकवैया को 2-3 लोग को बुलवाए, लेकिन भी कोई फायदा नहीं हुआ, प्राण निकल चुका था। ये घटना स्थल है, यहीं पर बच्ची को सर्प ने डस लिया था। अच्छा, ये बताइए, मतलब आपका और मृतका का क्या संबंध है? मृतका हम मान लीजिए पड़ोसी हैं, चाचा लगते हैं। जी। वो लड़की का जो पिता हैं वो गए मेहदावल। क्या नाम था लड़की का? लड़की का नाम काजल है, रोशनी। कितनी उम्र रही होगी? इस समय 12 साल से ऊपर होगा। 12 साल। कौन से क्लास में पढ़ती थी? किस क्लास में पढ़ती है? कक्षा 5 में। कक्षा 5 में पढ़ती थी। और रोशनी की उम्र 12 वर्ष बताई जा रही है और जैसा कि बताया जा रहा है कि इस शौचालय में आई हुई थी और उसका पेचिश बढ़ रहा था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और सांप इसी कहीं यहीं अगल बगल से यहीं कहीं से आया था, इसी गड्ढे में से होकर आया था। और ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पर सर्प इसमें दरवाज़ा नहीं था भैया, दरवाज़ा नहीं था, पर्दा लगा हुआ था। सांप जो है मेढक को अपना शिकार बनाते हुए यहाँ पर पहुँचा और बच्ची को डस लिया। 2 बार अटैक किया बच्ची के पैर पे, जिससे कि बच्ची की हालत बिगड़ने लगी और अस्पताल ले जाते उसकी दर्दनाक मौत हो गई। भैया, एक ब्लड जो गिरा हुआ है, ये ब्लड जो है एक उजाड़े हम लोग, उसके वजह से चोट लग गया है। अच्छा। वही का ब्लड है ये। अच्छा। सांप जो जाकर उसमें घुस गया, उसमें बील है। अच्छा, सांप घुस गया उसमें, दिखाइए जरा। सांप वहाँ पर बील है, देख पा रहे हैं कोने पर बील है, उसमें सांप घुस गया जैसा बताया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए भैया, कौन सा वो सांप रहा होगा? सांप था कोबरा, ब्लैक कोबरा था। ब्लैक यानी कि ब्लैक कोबरा सबसे जहरीला सांप डसा है, जिसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है जो ब्लड को जाम कर देता है, जिसकी वजह से इस प्रकार की घटना हुई है इस बच्ची के साथ। झाग फूक की भी बात मतलब कही जा रही है, मतलब लोग किसी प्रकार से अस्पताल भी ले जाए गए, अस्पताल ले जाते इंजेक्शन भी दिए गए जैसे बताए हैं, और उसके बाद खलीलाबाद ले जाते बीच रास्ते में ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। बच्ची के पिता का नाम रामकृष्ण बताया जा रहा है। अभी भी बच्ची का शव यहीं पर मौजूद है और बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाना है। क्या प्रशासन को सूचना दी गई है? अभी गए हैं। अच्छा, अभी गए हैं। हाँ, हम लोग पहले दवा के पीछे ही बच्ची को परेशान हो गए हैं। उसके बाद लास्ट में झरवैया फुकवैया, तब भी बच्ची नहीं बची है। यानी कि जब यहाँ से लेकर भागे हैं तब सांसें केवल चल रही थी सांसें, और बच्ची बैठी भी थी जो 15 मिनट के बाद हम लोग मेहदावल गए हैं। वहाँ इंजेक्शन लगा है ग्लूकोज में भर के। अब कौन सा इंजेक्शन लगाए तो डॉक्टर ही जानते हैं। उसके बाद वहाँ रिफ़र कर दिए हैं खलीलाबाद गए हैं, EGC चेक किए हैं, बोले कि बच्ची अब नहीं है, आप लोग घर लेके जाइए।
देख पा रहे हैं इस प्रकार की घटना बहुत ही दुखद घटना है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अभी बच्ची की शव मौजूद है। भैया परिवार के कोई भी सदस्य? यहाँ चाची हैं बच्ची की, जो बच्ची उसको उसका पापा तो अभी मेदावल गए हैं, उसकी माता जी हैं। घटना तो बहुत दुखद है, लेकिन क्या कुछ बता पाने में सक्षम है आंटी? का कुछ बता पावल जाए कैसी? ऐसे हम ना रही बाबा, हम रही ना आए, थोड़ा नदी को पार पहुँचली है। तब ओकरे बाद सांप कटले है, भागल गए है। और बाद कालीन हमारे पापा अम्मा बुला दा आवल गए है खा बोलली बतियली न ले जाके दवाई खेते पार चल गए। हाँ खेते, हाँ चल गए है। खेत के मालते बहनी भर घरे अकेले थी? नहीं बहनी रानी और देखा हुआ बात है। कितने बच्चियां हैं आपके? कितने बच्चे हैं? हमारे 4 जनी लड़की रही, 4 ठो लड़के। और जिसमें से ये मझली थी, बिचली थी या बड़ी थी? नहीं बड़ी थी। ये बड़ी छोटी है ये। बहुत ही दुखद थी घटना। अब देख पा रहे हैं 5 में पढ़ती थी ये, और बहुत ही दर्दनाक घटना है। 6 में पढ़ती थी ये बच्ची। शासन प्रशासन से मेरा अपील है, जो सर्पदंश से जो आर्थिक सहयोग मिल पाती है वो आर्थिक सहयोग इस परिवार को मिलनी चाहिए। बहुत ही दर्दनाक और दुखद घटना है ये। जैसा कि कोबरा के डसने से इस बच्ची की मृत्यु हुई है, कोबरा के डसने से इस बच्ची की दर्दनाक मौत हुई है। बहुत ही दर्दनाक घटना थी ये। देख पा रहे हैं बच्ची की शव यहाँ पर है, अभी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। जहाँ पर बच्ची के पैर में जहाँ पर उस सर्प ने डसा है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जहाँ पर बच्ची के पैर में जहाँ सर्प डसा है, आप देख पा रहे हैं बच्ची के पैर में यहाँ पर अंगुली में कटा है। एक कोबरा ने डसा है। आप देख पा रहे हैं दाहिने पैर की अंगुली में कोबरा ने इस प्रकार से डसा। जो शासन प्रशासन से मेरा अपील है, उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा अपील है, जो भी आर्थिक सहयोग सर्पदंश पर मिलता है इस परिवार को मिलना चाहिए। और आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग सतर्क रहिए कि अगर किसी को भी सर्प अगर काटता है तो कोशिश कीजिए कि उसको सोने मत दीजिए, और ऊपर से इसको झाड़ फूक के पीछे मत भागिए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाइए, जिससे कि उनकी स्थितियाँ सुधर सके और जल्द से जल्द वो हालात उनके सुधर सके और बच सकें। बहुत दर्दनाक और भयावह घटना था। आप लोगों से बस यही कहेंगे कि जहाँ कहीं रहिए सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, अपने ख्याल रखते रहिए। देखते रहिए SK न्यूज़। जय हिंद।